Hi guys, welcome to my channel. So today I'm going to review about The 50 Show and ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ तो लेकिन क्या करें अभी लेटेस्ट एपिसोड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लेटेस्ट एपिसोड में ये लोग नॉमिनेटेड थे युविका, रिद्धि, लवकेश, रजत, विक्रांत, निक्की और बेस्ड ऑन द अलाइंसेस निक्की गॉट वोटेड आउट। आई थिंक वो डिज़र्व करती थी जाना क्योंकि जैसे वो आके सबके ऊपर चढ़ रही थी और ये उसका पैटर्न ही है। मतलब स्टार्टिंग से जैसे कि मैंने उसको हिंदी बिग बॉस में देखा था और बाकी जितने भी रियलिटी शो में वो गई है उसका एटीट्यूड ऐसा ही है। मतलब डिसरिस्पेक्टफुल करना और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि उसके खुद के अलायंस के लोग उसको वोट आउट कर रहे हैं। जैसे कि रजत ने ही सबको बोला था कि निक्की को वोट आउट मत करना और ये सब उन्होंने मतलब पहले अरबाज और निक्की ये जानते थे अंदर ही अंदर फिर भी वो लोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो लोग चाहते तो वो लोग रह के रजत को भी वोट आउट कर सकते थे लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। तो उसके फलस्वरूप उनको खुद को ही जाना पड़ा और किसी ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। और दिव्या का तो पता ही है कि वो धोखा देगी। उसको भी मैंने स्प्लिट्सविला से देखा हुआ है और उसका भी एटीट्यूड बहुत ही मतलब बदतमीज़ तरीके का लगता है। मतलब अगर वो खुद के ही फ्रेंड्स के साथ ऐसे बिहेव कर सकती है तो दूसरों के लिए अब क्या ही बोले। एक ओल्ड एपिसोड में जैसे कि रिद्धि और किसी और ने दिव्या के एक्शंस को ऐसे वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो कैसे बात करती है, कैसे बोलती है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम था पर उन लोगों ने कन्फ्रंट नहीं किया उसको। आई थिंक उनको करना चाहिए था पर ठीक है कोई नहीं, अभी धीरे धीरे सबके रंग नज़र आ रहे हैं। तो हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। और जब ये गेम अनाउंस हुई और टीम्स डिवाइड हो रहे थे, ये सीन्स देख के लग रहा था कि सिबित और दिव्या पक्का प्रिंस के टीम में चले जाते अगर आरुषि ने वो वाले स्टेटमेंट्स नहीं दिया होता जब उन लोग का झगड़ा हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंस के लिए डिसएडवांटेज हो गया कि मतलब आरुषि बोलने लगी प्रिंस की तरफ से। प्रिंस चाहता तो वो रोक सकता था आरुषि को क्योंकि आरुषि भी मुझे बहुत बदतमीज़ लगती है। पता नहीं क्यों मतलब अननेसेसरी झगड़ा करना और वैसे तो वो सपोर्ट करके बोल रही थी प्रिंस को फिर भी इतना तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हाँ, फिर यहाँ पे हो गए टीम्स डिवाइड रजत और प्रिंस के। फिर अरीना गेम स्टार्ट हुआ और जब ये फर्स्ट गेम स्टार्ट हुआ क्लियरली दिख रहा था कि प्रिंस और विक्रांत ही जीत रहे थे क्योंकि आज तक जितने भी टास्क हुए हैं किसी भी टास्क ने मतलब किसी भी टास्क में रजत नहीं जीता है। हमेशा रजत अगर जीतता है तो अपनी टीम के वजह से जीतता है लेकिन मे बी वो इंजर्ड है या क्या है पता नहीं। जब से वो शो में आया है उसको हर एक टास्क में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। जैसे आई थिंक एक टास्क था जिसमें उसको क्रॉल करके जाना था आगे, उसके हाथ बंधे होने चाहिए। उसमें आई थिंक नतालिया और बाकी जो टीम्स की लड़कियां थी वो लोग फास्टेस्ट थे लेकिन रजत पीछे रह गया था। और वैसे ही अभी भी रिसेंट जो टास्क हुआ था जिससे उसको रिप्लेस करना पड़ा लक्ष्य के साथ, उसमें भी उसका इशू था। ऐसे बहुत सारे टास्क थे और इसमें भी वो क्लियरली नहीं जीत रहा है बट वीडी में और अपने दोस्तों के सामने वो बोल रहा था कि मैं तो ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, मैं बस देखना चाहता था कि सिबित कैसे करता है। तो ऐसा लग रहा था कि वो ये बस ऐसे ही बोल रहा है अपने जो भी इंजरीज़ वगैरह का बहाना लेके। या और हामिद और फैज़ू, दिग्विजय इस राउंड में भी क्लियरली फैज़ू जिस टास्क में है वो मोस्टली विन ही करता है और दिग्विजय भी अच्छा परफॉर्मर है। तो ये मतलब टास्क स्टार्ट होने से पहले ही पता चल जा रहा था कि कौन जीत सकता है। और जैसे कि ट्रैक रिकॉर्ड है कि हामिद थोड़ा वीक परफॉर्मर नज़र आ रहा है। मतलब ये बहुत ही क्विक था इन लोगों का बजर प्रेस करना।
तो उस हिसाब से वैसे ओवरऑल टास्क बहुत ही मज़ेदार था। दोनों टीम्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एकदम टक्कर था। 3 वर्सेस 3 राउंड्स ऐसे टाई हो गया था और लास्ट राउंड डिसाइडिंग वाला था। एंड आई एम हैप्पी कि प्रिंस गया लास्ट फाइनल राउंड में और उसको दोबारा मौका मिला अपना मतलब स्ट्रेंथ प्रूव करने का, क्योंकि फर्स्ट राउंड में उसका शूज़ शायद निकल गया था इसलिए वो हार गया था। तो हाँ, अच्छा हुआ क्योंकि वो हर एक रियलिटी शो में अपना बेस्ट देता है, तो इसमें तो उसको देना ही था। तो हाँ, और इन लोगों ने डिसाइड करके डेंजर जोन में शिवित को डाल दिया, जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि उस टीम से जो भी आएगा उनको जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही वो लोग करते आ रहे हैं हर एक अरीना गेम में। ये वाला मतलब राजभोग जो बनाया था लायन ने, मतलब इंटरेस्टिंग था कि हाँ, रजत और फैज़ू आए थे ये उसको टेस्ट करने, इसको खाली करने। चाहते तो कोई और भी आ सकता था, पर ठीक है, उनको खाने मिली टेस्टी टेस्टी चीज़ें। फ़न था बहुत। ठीक है, बस इतना ही था, मतलब मेन पार्ट पूरे एपिसोड में तो मैंने वही बोला है। तो ठीक है, आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस रिव्यू गोइंग फॉरवर्ड। तो दैट्स इट फॉर द टुडे। Do like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.